देखत रहा ये का मुँहे के लगाए चालू। सदगुरु भगवान हमके कैसे शांति मिले भगवान। प्रश्न और जोर से करा ताकि सबके सुनाई पड़े। सदगुरु भगवान हमका कैसे सुख शांति मिले। सोचा प्रश्न का है। जीव चाहत का बा हर आदमी सुख शांति आनंद चाहत है। देखा सुख तो सब चाहत बा, लेकिन ध्यान रखा बिना शांति के सुख नहीं होता। पहले शांति हो तब सुख मिला था। कहा था तो आदमी हमका सुख शांति चाहिए, लेकिन ध्यान रखा बिना शांति के सुख नहीं मिल सकत। और शांति कब मिली? जब तू शांत होगा। अगर शांति चाहता तो तोका शांत होई के पड़ी, चुप होई के पड़ी, रुकई के पड़ी, सब काम छोड़ दे के पड़ी। ध्यान रखा करई में कभू शांति और सुख नहीं ने। का कहते का कहते तू करई चाहता है। देखा प्रश्न का करता का करी कि सुख शांति मिले। प्रश्न का है का करी। अच्छा कौनो काम करता तब तो तू परेशान है। ध्यान से समझे की कोशिश करे। हमार सिर्फ शब्द पहचाने वाक्य पहचाने। कौनो काम करता है तो करई में कहाँ शांत है तू? तो काम करता है न, काम करता है तो तू शांत कहाँ है? तू चाहता है शांति, लेकिन करते हुए शांति चाहता है। ना हो दोस्तों, शांति के लिए तो का शांत होई के पड़ी, चुप होई के पड़ी, मौन होई के पड़ी। आपन सोच कहीं दूसरी जगह न जाई चाहिए। आपन सोच आपन चित्त की वृत्तियां अपने में होई चाहिए। का कहता ही? दुख कब होता? जब तू दूसरे के लिए सोचे लागत, दूसरी चीज के लिए सोचे लागत है, दूसरे के विषय में सोचे लागत है, तो का दुख होता। सुख चाहा तो अपने आप से बाहर जी नहीं हुआ। का कहता है? हमेशा आपन ख्याल करा। का कहता है? लेकिन तू लड़का के ख्याल करबे, बिटिया बेटवा के ख्याल करबे, गोरू बछरू का, साथी मित्र का, मेहरारू लड़का ख्याल करबे तो शांति नहीं मिल सकत दोस्तों। शांति इतना आसान काम नहीं ने। शांति के लिए तो का शांत होई के पड़ी। तू शांत हा, चुप हा, कुछ करा जीन। एकाक घंटा मौन होई के बैठ जा, आपन ध्यान करा। का कहते हैं? सिर्फ आपन ख्याल करा। अगर तुहार ख्याल खेते पे चली जात बा तो खेते से हटाए के अपनी तरफ फिर ले आओ। आपन ख्याल लड़का बच्चा में चला जात बा तो हुआ से हटाए के फिर ले आवा। क्योंकि कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। अगर तू ध्यान दे दे लड़का पे
और लड़का के दुख है तब महतारी के दुख हो जाए। ध्यान से समझे के कोशिश कर। अगर शांति चाहत हा तो सबसे पहले तू शांत हो। जब शांत होगा तब सुख मिली। तू शांत तो होवा नहीं चाहता, पर शांति और सुख चाहता, तब ना मिली। का कहा था, का करी कि हमका शांति मिले। तो प्रश्न वही गलत हो गया। का करी, क्या करने पर शांति मिल नहीं सकत। करे पे कौन काम करे में शांति न मिली। ध्यान से सुन ले, कुछ न कर शांति हो जाए। का कहते पूछत यहाँ शांति चाहिए, लेकिन तू शांत हो चाहता ना इन्हें। का कहता ही, अगर तोहका कहा जाए कि चुपचाप आज दिन भर यहीं बैठा रहा, कुछ काम नहीं करना है, आप न शरीर से बाहर जा न मन से बाहर जा, सिर्फ आपन ख्यालात करा, आपन ध्यान दे, अपने चित्त की वृत्ति अपने आप में रखा, तो शांत हो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, तब शांति मिली। ध्यान से समझने की कोशिश करा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर हो। इतना चीज थिर करबे त शांति हुई। जब शांति मिली तब सुख मिली, तब तोहका सुख के बाद तब आनंद मिली। का मिली? तब आनंद मिली। भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। का है? सच्चिदानंद। तनिक विच्छेद करके ध्यान से सुना। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत, अब सोचा सत का आया है, एक राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये मर जाए का बोला थी? मर जाए इनाय कहते हैं विष्णु नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, ओंकार। ऐसा कभी नहीं बोला जाता ना। क्या बोला जाता? राम नाम सत्य है। तो पहले सत्य का पकड़ा, राम का सत्य, धन प्लस करा, काव चित्त, अपने चित्त का सत्य के साथ जोड़ा, सत्य के साथ प्लस करा। सत्य, सत्य जौन गुरु महाराज दे राम राम सत्य है, वो का पकड़ा। धन चित्त, आपन चित्त में जोड़ दे, तब तो का सुख मिली, तब आनंद मिली। अगर सत्य मिल गया, चित्त मिल गया, आनंद मिल गया, तब वो करे बात तुहार स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। लेकिन तीनों चीज मिले चाहिए तो का। सत्य के साथे तू जुड़ा, तुहार चित्त जुड़ाई। हमेशा सत्य के साथे रहा। जौन गुरु महाराज ध्यान उकरे साथे जुड़ा, अपने चित्त के जोड़ा, तब तो का आनंद मिली। शांत होई के, मौन होई के, चुप होई के। बड़ी विचित्र बात बा। जैसे कबीर साहब कहन, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनिया वही।
फांसी। पानी में मछरी बा पर पियासन मरती बा। साधक तो शांति सुख शांति चाहता है, लेकिन करते हुए सुख शांति चाहता है। दोस्तों ऐसा हुई न। शांति करे के बाद, शांति ले के बाद तो पहले शांत हो। संसार से उल्टा। आज तोहार बुद्धि फेल काहे हो जाइबे। जब तू महतारी के पेटे में रह तो कैसे रह? मुंह सर तरे और पैर ऊपर। और जब पैदा हो गया तो का हो गया? पैर नीचे और सर उलट गया। कैसे हो गया? तू उल्टा हो गया। अब तोहार बुद्धि उलट गई। अब भक्ति ला गुरु के शरण में जा तो फिर पलटा। दुनिया के सामने मूड़ी तरे करा और पैर ऊपर का। चाहे तो का केहू गरियावा, चाहे मारे, चाहे वो तोहरे ऊपर थूक दे, बोले कि नहीं ने। का कहते ही? गौतम बुद्ध जी के साथ उनकर शिष्य आनंद रहा। रास्ता में भिक्षुक लोग सब पैदल पग यात्रा करते रहे और एक आदमी गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दे। गौतम बुद्ध अपने अचला से ऐसे पोंछ ले। ओका फिर के कहत ना इनके काहे बरे तू थूक्या। और शिष्य साथ में आए। उनकर बहुत महान शिष्य आनंद रहा। कहा गुरु महाराज तोरे ऊपर थूक दे और तू बोला तक नहीं। कहे वो अपना काम किया, हमने उसको अचला से पोंछ दिया, हमने अपना काम किया। बोलने का कौन सवाल है? कहा जरूरत बा बोला क्या? बोल देबा तो अब आवत बात एक है, पलटे हो अनेक। अकह कबीर मत पलटिए वही एक पर एक। दोस्तों क्यों बात जी पलटे। आवत बात एक है और पलटे हो अनेक। अगर तू बात पलट देबा तो में अनेक बात हुई। अगर तो का पलटे के शौक बा तो गुरु महाराज तो का एक बात बताए दे है ना। यहाँ अक्षर के बाद यहाँ अक्षर पलटा, यहाँ अक्षर के बाद ये अक्षर पलटा, ये अक्षर के बाद ये अक्षर पलटे के बाद गुरु महाराज वाली पलटा ओकर खराब की बतिया पलट सकता है। और गुरु महाराज वाली अच्छा ही बात नहीं पलट सकता। तो तुम्हारी बुद्धि पलटी बना। अगर तो का क्यों गारी दे तो पलट तू तो का जवाब दे शुरू करा था। ध्यान रखा, गारी दे वाले के कौनो काल में गलती नहीं होते। का कहा तही? लेकिन तोहका लोग के लागी कि गुरु महाराज कैसी बात बोल। गारी दे वाले के कभो कौनो काल में गलती नहीं हो। दोस्तों गारी ले वाले के गलती होत। आप ओकर गारी अपने अंदर लाई काहे गया? अच्छा खराब चीज लाई गया तो तोहका घोटारबा तो तोहका खराब बनई। अच्छा क्यों महिला दे तो महिला दे वाले के गलती कि महिला ले वाले का गलती? गलती के करा? महिला दे वाले की महिला ले वाले का? गाड़ी दे वाले की गलती, गाड़ी ले वाले की गलती। ध्यान रखा दोस्तों, कभों गाड़ी दे वाले की गलती नहीं होत। आपने उसकी गाड़ी को रिसीव क्यों किया? लेहा काहे बरे? ओका अपने अंदर जाय काहे दे है? भगवान दुई कान दे, यहाँ काने से सुनता वहीं काने से निकाल दे। अगर यहाँ काने से सुने और सोचा हम यहाँ काने से निकाल दे तो इतनी दूरिया जात भरे में कजाने का बात तेरे चली जाए तब का करबे? तो ध्यान रखा, जौने काने से सुने वही काने से निकाल दी है। नहीं तो सोचा कि यहाँ काने से सुने और यह काने निकाली, इतने दूर जात भरे में का बात बेद गई तब का करबे? दोस्तों खराब दे वाले के गलती नहीं हो, खराब ले वाले के गलती होत है। तो अगर जीवन में सुख और शांति चाहता तो केहू का अच्छाई केहू का खराबकी से कौनो प्रयोजन जी नहीं रखा।
कौनो मतलब न रखा क्योंकि अच्छा खराब से। अच्छा का हाथ बताओ का मतलब और क्यों खराब का हाथ बताओ का प्रयोजन। दोनों को साइड करा, चुप रहा, शांत रहा। एकरे बाद उ गौतम बुद्ध को आदमी का काम करे। गौतम बुद्ध आनंद चला जाता, पीछे से एक डंडा ले मार देस। गौतम बुद्ध ओका पीछे मुड़ के देखा बाऊ नाई बहन कि मारे सके, समझे की कोशिश करा। ये बात यहाँ हमारे बतावत है कि एका जीवन में उतर यह नहीं देखें के मारेस। आनंद कहा तो गुरु महाराज तोरे सर में मार देस और तू ओका डाटा नहीं, तेरी तरफ देखे तक नहीं। कहन अगर हम देखित तो एक कदम अगर हमका पैदल जाते एक कदम बढ़ावे के हमार देखी तो एक कदम रुक जात कि ना रुक जात, एक कदम हम पीछे हो जात कि ना। एक कदम अगर हम पग यात्रा करते ही अगर हम पीछे मुड़े तो हमका एक कदम रुके के पड़ी ना। तो हम अपन कदम काहे बरे रोकी, हम अपन कदम आगे काहे न बढ़ावत जाई। बल्कि तू आनंद बोल के हमार नुकसान करता, अपने शिष्य के समझावता। तू बातचीत तर्क वितर्क के नुकसान कराता और तो मारे ओकर काम मारब, हमार काम साहब। तब शांति मिली। क्यों तो का गाड़ी देत बा, क्यों तो का मार देत बा, जाई दे अपने के चुपचाप शांत रहा, मौन रहा। क्यों का खराब की ले जी नहीं करा। खराब दे वाले के गलती ना हो दोस्त, खराब ले वाले की गलती हो। आपके बिना मर्जी के ना तुम्हें कोई अच्छा दे सकता है और ना तुम्हें कोई बुरा भी नहीं दे सकता बिना आपके मर्जी से। अच्छा हम बहुत अच्छी चीज़ दे चाहिए, अमृत दे चाहिए, अगर तू न लेता हम दे ले न दे। हम बहुत खराब चीज़ तो का दे चाहिए, अगर तू लेबे न करता हम लाख उपाय कह जाए नहीं दे सके। तो सब कुछ डिपेंड के पे करत बा, तोरे ऊपर निर्भर करत बा। तू कार्य पे शांति ना पाऊबे तो का उल्टा के परी, कुछ ना करे पे शांति आए। का कहता है यहाँ तक एक आप अश्लील बात बतावे चलते ही लेकिन तोहरे दिमाग में बाउंस कर जाए, समझ गया तो लाख लाख शुक्रिया। यहाँ तक अगर शांति चाहत है तो गुरु महाराज के दिया मंत्र भी मत भजो। देखा हम गुरु होई की बात बोलत है, का कहता है भगवान का नाम जपना भी एक झंझट है। अच्छा 1000 झंझट तो छूट गई, लेकिन खोपड़ी पे अब एक गुरु महाराज वाली, अब एका भाजी अब चितमन हम होमा लग। एक बात बिढ़े का कहता ही उमा ध्यान से हमार बात सुने, शायद आ कौनो गुरु ही बात बताओ। हमार दिया भी गुरु मंत्र मत भजना, यदि शांति चाहते हो तो चुपचाप कुछ जी नहीं करे, बैठ जाया, भगवान का नाम भी मत भजना। अगर वो अपुई होत बा, जबरदस्ती होत बा तो हो ही दिया, फिर तू तो नहीं करता हो का कहता ही तू तो ना हम करत, अब करे से तो हम छुट्टी पाई गए न। का कहता ही हम नहीं करत है, अब होत बा तो होत बा, ओसे हमार कोनो प्रयोजन नहीं ने। होई तो ना होई तो हमसे उसी का प्रयोजन। चुपचाप हमका शांत बैठे के बस। का कहता ही भगवान का नाम नहीं भजे के बगैर शांति चाहता ताऊ। देखा अश्लील बात कहते, यही बार तनी के सत्य बात बड़ी कड़वी होत है, सत्य बात तनी के समझ में कम आवत है। तो का शांत हो जाए के बैठे के बाद अकर्ता हुआ, अकर्ता यही जगह हुआ जात। करे में शांति नहीं न ना करा,
माला जपून कर जपूं, हाय हाय माला जपून कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, मोर हरि मोको भजई, तब जीव पावई बिसरा। अब शांति हुई। गलती का तू अबे भगवान का भजाता, का कहते लाल जी लहरी ना, तब शांति ना मिली। अगर तू भगवान के भज, भगवान तो का भज, अब शांति मिली। का कहते ही तो का भजई वजई के ना पड़, इतनी लयबद्धता हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, इतना लगाव हो जाए कि भगवान तो का भजई। गुरु महाराज के तू भजाता तो का सुख शांति न मिली। गुरु महाराज जौनी दिन तोहका भजैला गाय, का कहते गुरु तोहका याद करें, तोहका भजाई, तोहार राह अगोराई। दोस्तों अब करत नाय ने तू, अब शांति मिली उमा। करई के नाम से बैठ जा चुप, हम कुछ न करब। हम कहते जौन हम गुरु मंत्र दे यह छोड़ दिया, अगर शांति चाहे तब। का कहते देखा हियाँ से तो हम झूठ बात बोल न पाऊ, कैसे व्यास गद्दी बैठा है। अगर गुरु के दिया हुआ, अच्छा सब झंझट तो छोड़ के, सब काम से झंझट से छोड़ के चला बैठ गया, चलता ही अब हम भगवान का भजई। अब एक बात तो बिढ़ाई ली है तू, एक अब तो एक काम तो करता है, शून्य कहाँ यहाँ। अबे तो एक काम करता है न, शून्य तो घटित ना होत बा। अबे शून्य घटित हो, कुछ न करब हम, शून्य घटित हो। अब हम कुछ न करब, चुपचाप शांत बैठ जाब। अगर भजन चलाई ला गई, अपना ही चलाई ला गई, तब तू करत नहीं ने। अब करता छोड़ हो या करता, अब अकर्ता बनबे। अब मोर हरि मोको भजाई। अब तक हम भगवान का भजत रहे, अब भगवान हमका भजें। लेकिन यह तो परेशानी है। जैसे मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, का कहा तू साधक, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे भी घर तुम आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। साधक का कहा था, मैं रोज मनाता हूँ तुमको, है समझे की कोशिश करें। मैं रोज मनाता हूँ तुमको, कभी मुझको मनाने आया करो, मंदिर में रहते हो। साधक का कहा, हम तो रोज तोहका मनावई आई थे, कहूँ कभो तू हमका मनावई आवा। अब शांति मिली का साधक का कहते है, अब शांति। अब मोर हरि मोह को जब तू शांत हो जाबे, कुछ न करबे, भगवान देखा तहाँ अबे तो ई करा तो बा, तो हम का करे के का जरूरत है, अबे तो खुद ही करत बा। अब कह दे हम कुछ न करब। गुरु महाराज तो का आदेश देता है ना कि अगर शांति चाहे तो गुरु मंत्र भी मत भजना, बैठ जाया चुपचाप। हाँ भजन अपने आप होत बा, तो तू करत नहीं ने, वो तो होत बा, अगर होत बा तो होत बा, तो ओका हटावे के जरूरत नहीं। अगर हटावे लागे तब तो एक काम करे लागे, समझे की कोशिश करे दोस्तों। ना भजब जी नहीं आवा तू ना, अब तो काम में फंस गया, तब कहाँ भी शांति होता है, समझे कि कोशिश। अगर भगवान जबरदस्ती आ जाए दिल पे, तो उनका हटाओ जी नहीं करे,
और ना आवई तो भजबऊ जिन करे। हम बैठ के चुपचाप हम शांत रहा, आवा तब ना आवा तब, दोनों भांति शांत रहा। अब अकर्ता भाव से कुछ ना करे में शांति आ, कुछ जी करे, यहाँ तक कि भगवानों के जी भजे। मतलब चित्त की वृत्ति कहूँ न हो चाहिए लाल जी, न बाहर न भीतर, न गुरु महाराज के ख्याल करा, न अपना ख्याल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शून्य। मतलब एकदम शांत, मतलब शून्य घटित हो। शून्य में सतगुरु जी समाये हुए, वेद भी जिसका भेद नहीं पाया है। गंगा जमुना यौ सरस्वती बहे धार गुरु के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो असली सुख ले के बा तो ई बात गठियाई ले ध्यान से, कुछ जिन करे। अच्छा देखा, अब हम अपन दी हुई विद्या के यहाँ काट देते, वह जिन करे। दोस्तों करते 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 थक जा तू, करते करते हार जा तू, करते करते थक हार के बैठ जा, तब शांति। कुछ ना करा, शून्य हुआ। देखा, ध्यान से समझे पड़ा। 1 से 9 तक तो गिनती पढ़ाई गई। गिनती कितना होता? 1 से 9 तक। लेकिन शून्य कहाँ से आए? शून्य अंक के अंतर्गत है नहीं न। लेकिन अगर शून्य कौनो संख्या के साथ जुड़ा था तो 10 गुना हो जाता। कौनो संख्या के साथ जुड़ा तो 10 गुना हो गए। ओकर वैल्यू तो कुछ ना है न, लेकिन केहू के साथे जुड़े से 10 गुण बहुत हो जाता। राम नाम एक अंक है, कौन कभी लिखे हैं? कबीर साहब लिखे हैं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। राम नाम ऐसे है जैसे एक गिनती, एक सबका मालिक एक। सवेरे उठता ही मान तू एक का पकड़ ली है, और दिन भरे के जितना काम करबा ओकर रिजल्ट शून्य है, 0। अगर एक का पकड़ लिया तो 0 आई कुही में जुड़ गया तो कितना हो गया? 10 गुण। भियान भी एक का पकड़े है, दिन भर जितना काम करे वो आए के जुड़ गया तो फिर 10 गुण, तो 10 दहमा 100 हो गया। फिर एक का पकड़े आ, फिर तीसर के दिन 0, पूरे दिन भर काम 0 रिजल्ट। फिर आएगे 100 दहमा 1000। रोज 10 गुना फायदा बा। कितना? आज 1 है भियान 10 है, उसके बाद 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, बढ़ रोज 10 गुना फायदा रोज है। बताओ दुनिया में कौन खेती है जो में रोज 10 गुना मिले? कौन धरती पे ऐसा व्यवसाय है जो में 10 गुना फायदा रोज हो? बैंक में कौन ऐसा है जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा तब वो रोज 10 गुना? दुनिया में एक चीज में रोज 10 गुना फायदा हुई, जे रोज सुबह राम नाम को पकड़ ली, उसका 10 गुना रोज मिली। तो ध्यान से सुना, पूरी तरह से शांति चाहा, पूर्ण शांति ले चाहा तो एक कौ को छोड़ दे। का कहते हैं? एक कौ को छोड़ दे, पूरी तरह से शांत हो। तब जब शांत होगा तब तो का सुख मिली, तब तो का आनंद हुई, तब तू
सच्चिदानंद स्वरूप हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।